हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक मशहूर हीरोइन और एक खड़ूस माँ, सास, वार्डन आदि की स्टोरी लेकर आए हैं, जिनका नाम है ललिता पवार। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के नासिक के येओला में एक रूढ़िवादी परिवार में एक छोटे से गांव येवले में हुआ था और उनके माता पिता ने उनका नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन रखा था। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक अमीर रेशम और कपास के सामान के व्यापारी थे। वर्ष 1927 में ललिता पवार अपने भाई और पिता के साथ पुणे चली गईं, जहां वे आर्यन प्रोडक्शंस गईं और उन्हें फिल्म पतित उद्धार में एक बाल कलाकार की भूमिका मिल गई। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में फिल्म राजा हरिश्चंद्र से की और बाद में मूक युग और 1940 के दशक की फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उनका करियर उनके जीवन के अंत तक चला, जो 7 दशकों तक फैला। उन्होंने मूक फिल्म कैलाश में सह निर्माण और अभिनय किया और बाद में 1938 में एक और बोलती फिल्म दुनिया क्या है का निर्माण किया। वह एक भारतीय अभिनेत्री थीं जो बाद में एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती सिनेमा में 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके नाम 70 वर्षों से अधिक के सबसे लंबे अभिनय करियर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पवार ने कॉमेडी ड्रामा अनाड़ी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने भालजी पेंडारकर द्वारा बनाई गई नेताजी पालकर, न्यू हाना पिक्चर्स की संत दामाजी, नवयुग चित्रपट की अमृत, V.S. खांडेकर द्वारा लिखित और छाया फिल्म्स की गोरा कुंभार जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अन्य यादगार भूमिकाएं फिल्म अनाड़ी, श्री 420 और मिस्टर एंड मिसेस 55। 1942 में फिल्म जंगे आज़ादी के एक दृश्य के दौरान अभिनेता मास्टर भगवान को उन्हें जोर से थप्पड़ मारना था। एक नए अभिनेता होने के नाते उन्होंने गलती से उन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे का पक्षघात हो गया और बाईं आंख की नस फट गई। 3 साल के इलाज के बाद उनकी बाईं आंख खराब हो गई। इस प्रकार उन्हें मुख्य भूमिकाएं छोड़नी पड़ी और चरित्र अब भूमिकाओं में बदलना पड़ा, जिसे उन्हें जीवन के बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने उस समय के शीर्ष नायकों जैसे पैंडी जयराज, त्रिलोक कपूर, गजानन जागीरदार आदि के साथ प्रमुख महिला की भूमिकाएं भी निभाईं। वह विशेष रूप से मातृ पात्रों, विशेष रूप से दुष्ट मातृ सत्ता या सास की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने राज कपूर के साथ अनाड़ी में सख्त लेकिन दयालु श्रीमती एल डिसा की भूमिका भी निभाई। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में उन्होंने जीवन भर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके अलावा प्रोफेसर में प्यार में पड़ने वाली सख्त मातृ सत्ता और रामायण सागर की टेलीविजन श्रृंखला रामायण में कुटिल कुबड़ी मंथरा के रूप में। उन्हें 1961 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में सम्मानित किया गया था। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो उनकी पहली शादी गणपत राव पवार से हुई थी, जो उनकी छोटी बहन के साथ सोने के बाद टूट गई। बाद में उन्होंने बॉम्बे के अंबिका स्टूडियो के निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की। उनके बेटे जय पवार एक निर्माता बन गए और उन्होंने उनके साथ मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया। जय पवार के 2 बेटे संजय पवार और मनोज पवार थे। वह और उनके पति जूहू मुंबई में अपने बेटे संजय पवार और परपोतियों अनुष्का और अनन्या पवार के साथ रहते थे। 24 फरवरी 1998 को पुणे में मुंह के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां वे कुछ समय से रह रही थीं। उनके द्वारा की गई फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: अमृत, राम शास्त्री, दहेज,
अमर गीत, दाग, परछाई, श्री 420, श्रीमान एंड श्रीमती 55, 9-2-11, परवरिश, अनाड़ी, सुजाता, झुमरू, आंचल, जंगली, हम दोनों, संपूर्ण रामायण, प्रोफेसर, बनारसी ठग, ब्लफ मास्टर, सेहरा, घर बसा के देखो, शराबी, कोहरा, फूल और पत्थर, टोक्यो में प्यार, खानदान, बूंद जो बन गई मोती, नूरजहां, आँखें, नीलकमल, आबरू, 3 बहुरानियाँ, मेरी भाभी, आनंद, पुष्पांजलि, गोपी, दर्पण, ज्वाला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, बंबई से गोवा, हमराही, नया दिन नई रात, दूसरी सीता, खेल खेल में, आज का ये घर, तपस्या, जय विजय, प्रायश्चित, आईना, मंजिल, याराना, काली घटा, फिर वही रात, 100 दिन सास के, नसीब, घर संसार, वतन के रखवाले, उत्तर दक्षिण, जलजला, प्यासी आत्मा, बहुरानी, मुस्कुराहट, भाई आदि। उनको मिले पुरस्कार की बात करें तो 1960 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी के लिए मिला। 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभिनय के लिए मिला। 1959 में फिल्म अनाड़ी के लिए सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कोहरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1962 में प्रोफेसर फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। 1958 में परवरिश फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। आंचल फिल्म के लिए भी उन्हें नामांकित किया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार था। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली ऐसी ही स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू।